बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? ठीक हैं। आज हमारा लेक्चर है जनाब मैक 252 का, मेट्रोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉलरेंस, अलाउंस और फिट, ये आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो टॉलरेंस है वो क्या होता है। टॉलरेंस बुनियादी साइज़ पर दिया जाता है, ठीक है। ये जो टॉलरेंस है बुनियादी साइज़ पे दिया जाता है, बुनियादी साइज़ जो हमें चाहिए। और टॉलरेंस की मकदार पुर्जे के इस्तेमाल और वर्किंग के मुताबिक दी जाती है, ठीक है। क्या टॉलरेंस की जो मकदार है वो पुर्जे के इस्तेमाल और वर्किंग के मुताबिक दी जाती है, यानी जिस तरह हमने वर्किंग करनी है, पुर्जा बनाना है, तो उसके मुताबिक ही हम टॉलरेंस की मकदार देंगे, कितनी हमने टॉलरेंस देनी है इस पुर्जे में, इसके साइज़ में। और दूसरी बात, टॉलरेंस देने से पुर्जे के काबिल कबूल साइज़ में आसानी से तैयार हो जाता है, ठीक है। जब हम टॉलरेंस देते हैं तो जो हम पुर्जा बना रहे हैं तो उसके साइज़ में जो काबिल कबूल होती है टॉलरेंस प्लस या माइनस में, तो इससे पुर्जा जो है बेहतरीन और आसानी से तैयार हो सकता है। अगर हम टॉलरेंस ना दें तो पुर्जे बनाने में और उसकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, यानी हम एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज़ हासिल नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि टॉलरेंस जो है उसकी एक तो मकदार पुर्जे के इस्तेमाल और वर्किंग के मुताबिक दी जाती है, दूसरी टॉलरेंस देने से पुर्जे में काबिल कबूल साइज़ जो है वो आसानी से मिल जाता है। और तीसरा क्या है, वक्त, पैसा और मेहनत की भी बचत होती है। वक्त भी बचता है, पैसा कैसे बचता है, यानी मटेरियल ज़ाया नहीं होता, और मेहनत जो ज़्यादा वो भी नहीं करनी पड़ती। तो टॉलरेंस देने से ये भी फ़ायदा होता है। और क्या है, और टॉलरेंस देने से बुनियादी जो पुर्जे के 2 साइज़ बन जाते हैं, एक बड़ा साइज़ जिसे हम हाई लिमिट कहते हैं और एक छोटा साइज़ जिसे हम लो लिमिट कहते हैं। तो कारीगर को पुर्जा इन्हें 2 साइज़ों के दरमियान तैयार करना होता है, क्या, या तो हाई लिमिट में या लो लिमिट में। तो जब भी हम 2 साइज़ देते हैं तो उससे हमें टॉलरेंस मिलती है। तो टॉलरेंस की जो बेसिक तारीफ़ की क्या की जा सकती है, वो ये की जाती है कि हाई लिमिट और लो लिमिट में फ़र्क को टॉलरेंस कहते हैं। हाई लिमिट और लो लिमिट जो है उसमें जो फ़र्क है उसको हम टॉलरेंस कहेंगे। यानी टॉलरेंस की तारीफ़ ये है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के दरमियान फ़र्क को हम टॉलरेंस कहेंगे। यानी डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है। तो फिर आगे इसकी 2 इकसाम है, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ते हैं कि एक है यूनिलेटरल टॉलरेंस, इसकी फिर आगे 2 इकसाम है, यूनिलेटरल टॉलरेंस, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गई इसकी यूनिलेटरल टॉलरेंस, और दूसरी होगी इसमें बाईलेटरल टॉलरेंस। बाईलेटरल टॉलरेंस, 2 साइज़ हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाईलेटरल टॉलरेंस। अब पहले हम देखेंगे कि यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है। किसी पुर्जे के बुनियादी साइज़ में किसी एक सिमत में जो कमी बेशी की जो गुंजाइश दी जाती है ताकि पुर्जा काबिल कबूल साइज़ में आ जाए, उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। किसी भी साइज़, किसी भी शाफ्ट, किसी भी पुर्जे में एक साइज़ में, वन साइड में जो गुंजाइश दी जाती है पुर्जे में, वो क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस। एक साइड, मसलन अब मेरे पास ये एक शाफ्ट है, ठीक है, ये एक शाफ्ट है मेरे पास, इसका ये साइज़ है जनाब, बताते हैं कि जी ये 5 इंच है, ठीक है, 5 इंच मोटी शाफ्ट है जनाब। मैंने ये प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब साफ ज़ाहिर है, अब एग्जैक्ट ये बनाना मुश्किल है कि जैसे ये 5 इंच है तो मैं पूरी 5 इंच बना दूं। तो फिर इसमें क्या होगा कि टॉलरेंस दी जाएगी एक साइज़। क्या होता है, 2 साइज़ की नहीं, एक साइज़। क्या है अभी बता दिया जाएगा कि 5.1 हो जाए, 4.9 ना हो, ये ना ऊपर चली जाए, एक साइज़ वन साइडेड।
कि एक साइज़ की जो पैमाइश है उसमें आपको गुंजाइश दी जा रही है, टॉलरेंस दी जा रही है, तो जो ये वन साइडेड गुंजाइश है, फ़र्क है, इसको हम कहेंगे यूनिलेटरल टॉलरेंस। यानी अगर ये शाफ्ट 5.1 इंच की बन जाए तो कबूल है, अगर 4.9 की बन गई तो नाकाबिले कबूल है। ठीक है, तो फिर हम इसे कहेंगे जी ये जो है यूनिलेटरल टॉलरेंस है। समझ आ गई? यानी किसी भी बुनियादी साइज़ में एक साइड का जो फ़र्क है, एक साइड से मतलब ये प्लस में, माइनस में नहीं, अगर एक साइड में कमी बेशी आ जाए तो उसको हम कहेंगे यूनिलेटरल टॉलरेंस। बुनियादी साइज़ में एक साइड, वन साइडेड, हाँ ये भी हो सकता है, वो हमें कहें जी 5.1 ना बनाएं, बल्कि गुंजाइश जो आपको दी जाती है वो नीचे हो 4.9 में चली जाए, तब भी काबिल कबूल है। दोनों साइड नहीं, ये नहीं कहेंगे कि जी 5.1 पे भी चली जाए, 4.9 पे भी आ जाए, बुनियादी साइज़ इसका 5 है, एक साइड या तो कहेंगे ये 4.9 काबिल कबूल है, ठीक है, या फिर वो बताएगा कि इसको प्लस में ले जाएं, वो काबिल कबूल है। जो वन साइडेड फ़र्क है किसी भी पुर्जे का, वन साइडेड फ़र्क, एक साइड की गुंजाइश, एक साइड का फ़र्क, उसको हम कहेंगे यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, वन साइडेड फ़र्क। दूसरा उसके बाद आ जाता है बाईलेटरल टॉलरेंस। बाईलेटरल क्या टॉलरेंस क्या है? किसी भी पुर्जे में दोनों साइडेड, ठीक है, दोनों साइड में जो फ़र्क है, गुंजाइश है, उसको हम कहेंगे बाईलेटरल टॉलरेंस। दोनों साइड कैसे? ये नहीं कि शाफ्ट का ये साइड ये साइड, ऐसी बात नहीं, पूरी शाफ्ट है, ये नहीं, दोनों साइड, इसको काउंट नहीं करेंगे। दोनों साइड का मतलब जो फ़र्क का है वो है या तो प्लस में चला जाए या नेगेटिव, दोनों एक्सेप्ट हैं। ठीक है, ये जो फ़र्क है 0.1 का जो ये फ़र्क है, प्लस में भी चला जाए तो एक्सेप्ट है, माइनस में भी चला जाए तो एक्सेप्ट है, तो इसको हम कहेंगे बाईलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल में क्या था? सिर्फ या तो वो प्लस में चला जाए फ़र्क, +1 में, या फिर -1 में, एक साइड का तो काबिल कबूल था, या ये काबिल कबूल था या ये काबिल कबूल था। अब इसमें क्या है, बाईलेटरल में दोनों काबिल कबूल हैं, प्लस में भी चला जाए तो कबूल है, यानी अगर शाफ्ट 5.1 की बन गई कबूल है, एक्सेप्ट है, 4.9 की बन गई एक्सेप्ट है, कबूल है। दोनों साइड, प्लस में साइज़ चला जाए कबूल है, माइनस में भी चला जाए तो कबूल है। दोबारा बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या है। किसी भी पुर्जे में वन साइडेड फ़र्क, गुंजाइश देना, किसी भी पुर्जे में वन साइडेड जो गुंजाइश दी जाती है उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल। उसके साइज़ में जो गुंजाइश दी जाती है उसको कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। वो खा प्लस में दिया जाए एक साइड या फिर माइनस में दिया जाए। ठीक है, बाईलेटरल टॉलरेंस ये होता है कि किसी भी पुर्जे में उसके साइज़ में दोनों साइडेड के फ़र्क में गुंजाइश को जो है हम बाईलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, खा वो प्लस में हो खा वो माइनस में हो, तो इसको हम कहेंगे बाईलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, तो ये टॉलरेंस वाला उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलाउंस। हाँ जी, अलाउंस क्या होता है? दो मिलने वाले पुर्जों में जो शऊरी फ़र्क होता है उसको अलाउंस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? बैनुल-अक़वामी तौर पर किसी शाफ्ट और होल में डायामीटर का ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम फ़र्क जो इसको अलाउंस कहते हैं। द इंटरनेशनल डिफरेंस बिटवीन टू मिलिंग पार्ट इज़ कॉल्ड अलाउंस। ठीक है, अलाउंस क्या है जी? अब हम देखते हैं कि अलाउंस क्या है। हमारे पास एक ये समझ लें कि जी व्हील है। ठीक है, व्हील बनाता हूँ। अलाउंस में क्या है कि इसकी तारीफ़ ये की जाएगी कि दो मिलने वाले पुर्जों में जो फ़र्क है उसको हम अलाउंस कहेंगे। दो मिलने वाले पुर्जों के साइज़ में जो फ़र्क है उसको क्या कहेंगे? अलाउंस। अब इसमें हम देखते हैं कि जनाब कैसे। ये हमारे पास शाफ्ट है जनाब। अच्छा जनाब, ये है हमारे पास होल। खा वो होल पुली का हो, किसी चीज़ का भी हो। अब इस शाफ्ट ने इसमें मूव करके फंसना है होल में। ठीक है, अब इसमें फ़र्क देखें।
ये फ़र्क, ये होल का, खा वो 5 mm का हो, तो 0.5 mm, ठीक है। तो ये जो बुनियादी फ़र्क है वो मुस्बत में भी होगा, मनफी में भी होगा। अलाउंस, मुस्बत अलाउंस, इसकी दो इकसाम है। नंबर 1 मुस्बत अलाउंस और नंबर 2 होगा मनफी अलाउंस, मनफी और मुस्बत अलाउंस। अब इस पे हमने गौर करना है। अलाउंस की तारीफ क्या आ गई? किसी भी पुर्जे में जो बुनियादी फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है, ठीक है, साइज़ में, उसको हम अलाउंस कहेंगे। अब ये हमारे पास शाफ्ट है, होल का साइज़ है जनाब 15 mm, शाफ्ट का भी है 15 mm, ये इतनी मोटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब साफ ज़ाहिर है शाफ्ट को हमने होल में लेकर जाना है, तो सख्त तरीके से तो नहीं लेकर जा सकते ना, उसको डंडे लगा के, चोटें लगा के उसको होल में लेकर जाएं। तो शाफ्ट कैसे जानी चाहिए कि होल में इजीली जाके फिट हो जाए, फिक्स हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, तो इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, साफ ज़ाहिर है फिर उसमें होल में जाना मुश्किल है, ठीक है, समझ गए होंगे। होल का साइज़ भी 15 mm है और शाफ्ट का भी 15 mm है। तो जब होल में शाफ्ट को बैठाएंगे तो डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होगा ना, शाफ्ट वो भी 15 mm की, तो 15, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि इसके फ़र्क में थोड़ा बहुत गुंजाइश लेकर आना पड़ेगा। कैसे? इसको हम फिर अगर 14.9 mm, 1 mm अगर इसका होल कम कर देते हैं तो और मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, या तो फिर इसका 14.9 करेंगे ताकि ये शाफ्ट थोड़ी छोटी हो जाए, या फिर हम होल को 15.1 करेंगे ताकि शाफ्ट इजीली अंदर मूव हो जाए। एक ना एक साइज़ में फ़र्क ज़रूर करेंगे, या तो शाफ्ट का साइज़ छोटा करेंगे या फिर होल का साइज़ बड़ा करेंगे। कितनी? 1 mm, ताकि इजीली उसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इसके बुनियादी साइज़ में फ़र्क को अलाउंस कहते हैं। बुनियादी साइज़ क्या है? 15 mm है, इसका भी और इसका भी, ये है बुनियादी साइज़। अब इसमें जो हमने फ़र्क निकालना है, फ़र्क करना है, वो ये है, या तो हम होल बड़ा कर लें कि उसमें शाफ्ट इजीली बैठ जाए, या फिर हम क्या करें कि शाफ्ट का साइज़ छोटा कर दें ताकि वो एडजस्ट हो जाए। ये जो इजीली एडजस्टमेंट करना है ये किसके थ्रू मुमकिन है? अलाउंस के थ्रू पॉसिबल है। तो फिर इसके दो हैं, मुस्बत अलाउंस या मनफी अलाउंस। फिर अब इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं। मुस्बत अलाउंस क्या होता है जनाब? दो मिलने वाले पुर्ज़ों में अगर शाफ्ट या अंदरूनी पुर्ज़े का साइज़ या बैरूनी पुर्ज़े के साइज़ से निस्बत छोटा हो तो उसे मुस्बत अलाउंस कहते हैं। यही वाली बात, अगर बड़ा है तो फिर क्या है? मुस्बत, अगर कम है तो फिर माइनस, ठीक है। और मनफी अलाउंस क्या है कि दो मिलने वाले पुर्ज़ों में अगर शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से निस्बत बड़ा हो तो उसे मनफी अलाउंस या इंटरफेरेंस अलाउंस कहते हैं। यानी अगर ये बड़ा है तो फिर इसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे तो ये मनफी में आ जाएगा, ठीक है। मुस्बत अलाउंस, दो मिलने वाले पुर्ज़ों में अगर शाफ्ट या अंदरूनी साइज़ पुर्ज़े का साइज़ होल या बैरूनी पुर्ज़े के साइज़ से बड़ा हो तो उसे मुस्बत अलाउंस। तो अगर दो मिलने वाले पुर्ज़ों में अगर शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से निस्बत बड़ा हो तो उसे मनफी अलाउंस कहते हैं, ठीक है जनाब। ये हमारा अलाउंस हो गया। उम्मीद है कि अलाउंस भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ़िट। अब पढ़ते हैं कि फ़िट क्या होता है जनाब। अल्लाहु अकबर। हाँ जी, फ़िट। दो मिलने वाले पुर्ज़ों में मौजूदा ढील या प्ले जो है और मदाखलत या इंटरफेरेंस की मकदार के मुतालिक को फ़िट कहते हैं। दो मिलने वाले पुर्ज़ों के दरमियान बिठाव की शरह को भी फ़िट कहते हैं, ठीक है। यानी जो दो मिलने वाले पुर्ज़े हैं आपस में एडजस्ट हो जाएं, अलाउंस से, टॉलरेंस से जब हम ये करते हैं उसके बाद ये पुर्ज़े आपस में एडजस्ट हो जाएं, मिलें सही तरीके से, उनमें प्ले ना हो, ढील ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ़िट। दो मिलने वाले पुर्ज़े के दरमियान बैठाव की शरह को फ़िट कहते हैं कि सही तरीके से उसमें बैठ जाएं, ठीक है। ये फ़िट की तारीफ़ हो जाएगी। फ़िट की फिर आगे इकसाम है क्लियरेंस फ़िट, ट्रांजैक्शन फ़िट
और इंटरफेरेंस फिट वो लिखते हैं क्लियरेंस फिट नंबर 1। क्लियरेंस फिट पहले देख लेते हैं क्लियरेंस फिट क्या होता है। क्लियरेंस फिट होता है कि जी दो मिलने वाले पुर्जों में अंदरूनी पुर्जे का साइज़ छोटा हो तो उसको उस फिटिंग में मुस्बत अलाउंस होगा, ठीक है, और उसे क्लियरेंस फिट कहेंगे। दो मिलने वाले पुर्जों का साइज़ जो अंदरूनी पुर्जे है उसका अगर साइज़ छोटा हो तो उसको फिटिंग में मुस्बत अलाउंस होगा, ठीक है, और उसे क्लियरेंस फिट कहेंगे। दो मिलने वाले पुर्जे, जनाब ये शाफ्ट है, ये आके मिल रही है किसी होल में, किसी सुराख में। अंदरूनी पुर्जा क्या है, ये जी अंदरूनी पुर्जा, ये इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, ठीक है, इधर आके इसने मिलना है इस साइज़ में, इसने आके बैठना है। ये शाफ्ट हो गया, ये होल है जी। अब इसका जो साइज़ है ये वाला, ये है 18 mm 18 mm और इसका है जनाब 70.9 यहाँ तक। अब इसने शाफ्ट ने आके इस होल में बैठना है। तो अब शाफ्ट का साइज़ बड़ा है जनाब, तो फिट नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, होल जो है होल के साइज़ को हम बड़ा करेंगे, खुला करेंगे, होल के साइज़ को बड़ा करेंगे ताकि वो शाफ्ट इसमें आके इजीली बैठे, इजीली फिट हो। ये जो इजीली फिट करेंगे होल में, इसको हम करेंगे क्लियरेंस फिट। दो मिलने वाले पुर्जों में अंदरूनी पुर्जे का साइज़ छोटा हो, अंदरूनी पुर्जा क्या है ये वाला, इसका साइज़ छोटा हो तो इसमें मुस्बत अलाउंस होगा और उसे क्लियरेंस फिट कहेंगे, यानी इसको बड़ा करेंगे, मुस्बत प्लस करेंगे। प्लस कितनी करेंगे, 0.2 mm प्लस करेंगे, बढ़ाएंगे तो शाफ्ट इसमें एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। दो मिलने वाले पुर्जों में अंदरूनी पुर्जे का, अंदरूनी पुर्जा क्या है, ये है, ये होल्ड है पुली का, इसमें आके ये शाफ्ट एडजस्ट हो जाए, बैठ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे जनाब, ये वाला, कि ये जो है क्लियरेंस फिट है। इसके साइज़ को हमने बड़ा नहीं करना, शाफ्ट के साइज़ को, जिसमें शाफ्ट ने आके बैठना है उस होल को बड़ा करेंगे, प्लस करेंगे, बड़ा करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे जनाब, क्लियरेंस फिट, ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन फिट। ट्रांजैक्शन फिट नंबर 1 ये था, उसके बाद नंबर 2 पे ट्रांजैक्शन फिट, ट्रांजैक्शन फिट। अच्छा जनाब, ट्रांजैक्शन फिट क्या होती है, दो मिलने वाले पुर्जों के साइज़ बराबर हो और उनमें ज़ीरो अलाउंस हो तो उसे ट्रांजैक्शन फिट कहते हैं। जनाब पुर्जे हाथ की ताकत या स्क्रू ड्राइवर की मदद से आसानी से खोले और जोड़े जा सकेंगे, दोनों में जनाब बराबर बराबर साइज़ हो, ठीक है, दोनों में। अगर ये भी 18 है तो ये भी 18 है। मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस में बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है कि डंडे से किसी हथौड़े से मार के उस होल में बैठाना, तो वो क्या पहले ही बता रहे कि फिर वो साफ ज़ाहिर मुश्किल तो है, लेकिन उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि आप उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलें या जोड़ेंगे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगाई जाएगी स्क्रू ड्राइवर ताकि इसको खोलना और मिलाना आसानी से मुमकिन हो। बड़ी मुश्किल से फिट होगी, फिर उसको स्क्रू ड्राइवर से खोला या जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसका होल का साइज़ भी 18 mm है और शाफ्ट का साइज़ भी कितनी है, 18 mm, तब जाके ये पॉसिबल है। कौन किसके लिए, ट्रांजैक्शन फिट के लिए, ट्रांजैक्शन फिट के लिए, समझ आ गया। क्लियरेंस फिट में क्या था कि जो होल था उसके साइज़ को हमने खोला, बड़ा किया, क्लियरेंस फिट में। ट्रांजैक्शन फिट में दोनों का साइज़, शाफ्ट का साइज़ भी 18 mm है और होल का साइज़ भी 18 mm है, फिर जाके हमारे पास ट्रांजैक्शन फिट हुई, यानी उसको खोलना जोड़ना किसके साथ है, स्क्रू ड्राइवर के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरफेरेंस फिट नंबर 3। नंबर 3 पे है जनाब इंटरफेरेंस फिट।
ठीक है जनाब। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है? इंटरफेरेंस फिट में है कि दो मिलने वाले पुर्ज़ों में अगर अंदरूनी पुर्ज़े का साइज़ निस्बत बड़ा हो और मनफी अलाउंस हो तो उसे इंटरफेरेंस फिट कहेंगे। इस सूरत में ताकत और दबाव से पुर्ज़े जोड़े जाएंगे और अलग-अलग होंगे। दो मिलने वाले पुर्ज़े में अगर अंदरूनी पुर्ज़े का साइज़ निस्बतन बड़ा हो और मनफी अलाउंस हो तो उसे इंटरफेरेंस फिट कहेंगे। क्या कह रहा है कि ये जो अंदरूनी पुर्ज़ा है, अब ये ऊपर 18 है, ये 18 ये क्या जनाब, इसका साइज़ बड़ा है ऊपर, अब इसको और फिट करना है तो फिर वो क्या कह रहा है कि बड़ा सख्ती से होगा, हो जाएगा फिट। 18.18 वाला अंदरूनी पुर्ज़ा है, अंदरूनी पुर्ज़ा है 17.9, यानी उसका होल का साइज़ और कम है, तो और बैठाना है तो साफ ज़रा बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर वो क्या करेगा कि वो दबाव से इस पुर्ज़े को जोड़ा जाएगा। दो मिलने वाले पुर्ज़े में अगर अंदरूनी पुर्ज़े का साइज़ निस्बत बड़ा और मनफी अलाउंस हो तो उसे इंटरफेरेंस फिट कहेंगे। इस सूरत में ताकत और दबाव से पुर्ज़ों को जोड़ा और अलहदा किया जाएगा। आगे इसकी हम मुख्तसर सवालात के जवाबात भी पढ़ेंगे। पहला है कि टॉलरेंस की तारीफ़ करें। किसी भी पुर्ज़े के बुनियादी साइज़ में कमी बेशी की गुंजाइश को टॉलरेंस कहते हैं। फिर है जी फ़िट की तारीफ़ करें। दो मिलने वाले पुर्ज़ों के दरमियान उनके मिलने की शरह को फ़िट कहते हैं। और फ़िट की फिर 3 इकसाम हैं, क्लियरेंस फ़िट, ट्रांजैक्शन फ़िट, इंटरफेरेंस फ़िट। फिर अलाउंस की तारीफ़ करें भी। दो मिलने वाले पुर्ज़ों के दरमियान उनके साइज़ में फ़र्क को अलाउंस कहते हैं। और अलाउंस की 2 इकसाम है, क्लियरेंस फ़िट, इंटरफेरेंस फ़िट। ठीक है, ये आज हमारा जो 3 टॉपिक थे इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात भी आ गए, अलाउंस भी आ गया, फ़िट भी आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।